वेलकम गाइस। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अरेज। टाइप्स ऑफ अरेज के अंदर हम अरेज की टाइप्स पढ़ेंगे। इसके अंदर इसकी टाइप्स होती हैं सिंगल डिमेंशनल अरे एंड टू डिमेंशनल अरे। अब हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं वो है सिंगल डिमेंशनल अरे। हम पढ़ चुके हैं जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट आर अरेज इन सी प्लस प्लस। ठीक है, उसके अंदर हमने सिंगल डिमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड किया हुआ है। वहाँ पे मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि वो सिंगल डिमेंशनल अरे, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब आप कंफ्यूज हो जाते इसके टाइप्स के अंदर। तो इसलिए अब मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बता रहा हूँ कि अब कंपैरिजन करवा के सिंगल डिमेंशनल अरे क्या है और टू डिमेंशनल अरे क्या है। इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, इसकी सिर्फ हम दो ही टाइप्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, टू डिमेंशनल को और सिंगल डिमेंशनल को। वो क्यों, मल्टीपल क्यों नहीं करने वाले, वो इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि अभी आप क्या है बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी देन हम आगे नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। जब आपने ये टू डिमेंशनल अरे को अंडरस्टैंड कर लिया तो आप बाकी डिमेंशनल अरेज की को भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सिंगल डिमेंशनल अरे आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं वो स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, सपोज स्ट्रिंग और इंटीजर। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये वैल्यूज़ क्या होती हैं सीक्वेंस में पड़ी होती हैं। ये आपको मैंने एग्जांपल शो करवाई हुई, ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल डिमेंशनल अरे की एग्जांपल है, ये आप कर चुके हैं। इसके अंदर वैल्यूज सीक्वेंस में होती हैं, उसकी इंडेक्सिंग हमने की होती है। मेन चीज़ है टू डिमेंशनल अरे। टू डिमेंशनल अरे क्या होती है, ये ग्रिड की फॉर्म में होती है, ग्रिड्स की फॉर्म में होती है। इसमें क्या होती हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं एक आपके पास अरे डिक्लेयर की, उसके अंदर मल्टीपल अरेज पड़ी हुई हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, टू डिमेंशनल अरे मीन के एक अरे के अंदर एक और अरे है, वो आपके पास क्या पड़ी हुई है, टू डिमेंशनल बन जाती है। तो इसको हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आगे मैं आप डायमेट्रिकली आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये बेसिकली। अब नेक्स्ट हमारे पास, आप ये तो पढ़ चुके हैं सिंगल डिमेंशनल अरे क्या है, ये आपको एग्जांपल मैं बता चुका हूँ इसकी। अब हमने मेन चीज़ पढ़नी है टू डिमेंशनल अरे होती क्या है। वो ग्रिड्स की फॉर्म में होती है। ग्रिड्स किस फॉर्म में होते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रिड है, इसको आप टेबल भी कहते हैं, इसको ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है, ये अब डाटा है, अब इसको हम कहेंगे अब ये टू डिमेंशनल अरे है। टू डिमेंशनल अरे कैसे है, अब हमने इसको भी डिफाइन करना है। इसके अंदर टू डिमेंशनल अरे के अंदर होती हैं रोज एंड कॉलम्स। अब आप इसको देखें, अब नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूँ, ये देखें मैंने इसको बताया कि ये जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं हमारे पास, ये सारे, ये हमारे पास क्या हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। इसके अंदर हमारे पास ये रोज़ हैं, ये क्या है, रोज़ हैं। अब ये चीज़ आ गई रोज एंड कॉलम्स, ये ग्रिड है, इसके अंदर ये जो इस तरह वर्टिकल होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या होंगी, रोज होंगी। अब इसके अंदर आप मुझे देख के बताएं कितने कॉलम्स और कितनी रोज हैं। ठीक है, अब आप इजीली देख के बता सकते हैं। सबसे पहले हमें रोज को देखना होता है, देन हमने कॉलम्स को देखना होता है। रोज कितनी है, 0 1 2। ठीक है, मीन के 3 रोज हैं, क्योंकि जीरो से क्यों हमने स्टार्ट किया, ये इंडेक्सिंग है, ये के अंदर हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर रोज 3 ही हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 4 हैं, और 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इंडेक्सिंग 0 1 2 एंड 3। 4 कॉलम्स हैं और 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं इस तरह। अब ये चेक करें, अब इसके अंदर ये जो वैल्यू पड़ी हुई है 32, इस ब्लॉक के अंदर ये कहाँ पड़ी हुई है, ये आप आपने चेक करनी है। ये किस तरह चेक करेंगे, देखें ये रो है, ये पूरी रो यहाँ से यहाँ तक ये रो है, ये पूरी की पूरी ऐसे ये कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है ना ये चीज़, ये इंटरेक्ट कर रही है, इसके अंदर देखें ऊपर कॉलम कौन सा है, कॉलम हमारे पास क्या है, 0, और रो कौन सी है, 0। तो ये वैल्यू किस पे पड़ी हुई है, 0 रो और 0 कॉलम के इंडेक्स पे पड़ी हुई है वैल्यू ये। ठीक है, और नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं 54, ये वैल्यू किस पे पड़ी हुई है, ये चेक करेंगे। इसमें रो ये सेम वही रो जा रही है, और इसमें कॉलम ऊपर से क्या आ रहा है, ये कॉलम कौन सा है ऊपर, आप बता सकते हैं ये 1 है। ठीक है, तो 0 रो और 1 कॉलम के ऊपर ये पड़ी हुई है। ये 0 1 क्या बता रहा हूँ, ये इंडेक्सिंग है, ये इसको आप ये वैल्यू नहीं है, बेसिकली ये वैल्यू आपकी ये है, ये आपके पास क्या है, इसकी इंडेक्सिंग है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना, आगे मैं आपको और ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट देखें, अब ये वैल्यू है, ये आपके पास क्या पड़ी हुई है, ये 0 इंडेक्स। ठीक है, 0 रो पे है, और ये ऊपर देखें कॉलम कौन सा है इसका, 2 है, ये वाला कॉलम क्या है, 2 है, इसका 0 2 आ जाएगा इसका इंडेक्स। ठीक है, जब हमने इसको वैल्यू को प्रिंट आउट करवाना है तो इस तरह करवाएंगे कि हम 0 इंडेक्स की रो पे पड़ी हुई वैल्यू और 2 कॉलम में पड़ी हुई वैल्यू को निकाल के लाएंगे स्पेसिफिक वैल्यू। सपोज आप चाहते हैं जी ना, मैं लेके आना चाहता हूँ ऐसी वैल्यू जो फर्स्ट रो के ऊपर 3rd कॉलम में पड़ी हो। ठीक है, सही है, तो अब आपने करना क्या है, 3rd कॉलम, 3rd कॉलम क्या है, 0 1 2, ये हमारा बेसिकली 3rd कॉलम ये बनता है। ठीक है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो है। ठीक है, इस रो से हमने लेके आना है, फर्स्ट रो से, और 3rd कॉलम ये कह रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू 12 निकाल के ले जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, इंडेक्सिंग के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इंडेक्सिंग हमारे पास इसके अंदर
प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होती है वैल्यूज़ को रिट्रीव करने के लिए। अब इसके अंदर क्या है, मैं इसको अरेज कर देता हूँ। अरेज करने के बाद अब नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ इसकी, इसको आगे इलिस्ट्रेट करता हूँ और आपको फिर समझ आ जाएगी ये क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसके अंदर मैं मूव करता हूँ इस तरह। ये देखें, अब आप ये 32 किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है, ये 0 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो फर्स्ट 0 है वो रो को डिफाइन कर रहा है, सेकंड 0 कॉलम को डिफाइन कर रहा है। अब 54 का भी इमेजिन कर लें किस पे हो सकता है, ये 0 1 पे भी बता चुका हूँ मैं आपको, और 1 भी आपके पास 0 2 पे है, और 34 किस पे है, ये 0 3 इंडेक्स के ऊपर है। 0 हमारे पास रो को डिफाइन कर रहा है और 3 कॉलम को। अब नेक्स्ट 2 रोज को आपने खुद डिफाइन करना है, सोचते जाएं, और मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज बताता जाता हूँ। ये देखें, ये किस पे आई है, ये 1 0 पे आई है। 1 0 मतलब कि 1 पे 1 जो हमारे पास रो है, हम नेक्स्ट रो पे शिफ्ट हो चुके हैं ना, हम नेक्स्ट रो पे आ चुके हैं। तो 54 सेकंड रो फर्स्ट रो में पड़ी हुई है, तो फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो 0 कॉलम के अंदर 52 पड़ा हुआ है। अब 89 को इमेजिन करें क्या हो सकता है, ये हमारे पास क्या होगा, ये 1 1 होगा। क्यों 1 1 होगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए हमारे पास ये चीज़ बनेगी। आगे 12 है, 12 भी हमारे पास इसी तरह ही बनेगा। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये भी हमारे पास 1 2 बन रहा है। 1 2 क्यों बन रहा है भाई, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, ऊपर से देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसी तरह ये वैल्यू इस पे आ रही है। तो इसी तरह तमाम की तमाम वैल्यूज़ हम इस तरह शो करवा देंगे, आप इसको चेक करें, ठीक है। स्टॉप करके चेक कर सकते हैं ये किस तरह वैल्यूज़ यहाँ पे आई हैं। आगे हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखेंगे, इसको हम डेव C++ के ऊपर रन करके भी चेक करेंगे ये वैल्यूज़ किस तरह हमारे पास प्रिंट आउट होती हैं। अब हम देखते हैं C++ के अंदर इसको हमने कोडिंग के थ्रू किस तरह एक्सेस करना है, किस तरह प्रिंट आउट करना है, लेट्स सी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, अरे को हमने डिक्लेयर किस तरह करना है। यहाँ पे मैंने माई अरे के नेम से एक वेरिएबल बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होती है ना, ये रोज को डिफाइन कर रही होती है, जो सेकंड है ये कॉलम के लिए होती है, ठीक है। तो आपने इस पर कन्फ्यूज नहीं होना, फर्स्ट रो देन कॉलम। देखें लास्ट इंडेक्स जो हमने किया था, लास्ट वैल्यूज में देखें आपके पास कितने थे, 3 रोज थी, ठीक है, और 4 कॉलम्स थे। तो इस तरह हमने इसको डिफाइन करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको अब आगे हमने, मैं आपको बताता हूँ, जिसने हमने एक C++ के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट डिक्लेयर करते हैं, तो क्या बनता है, तो इस तरह एक मेमोरी ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक्स बन गए, ये ब्लॉक बन गया, ये सारी इंडेक्सिंग आपको मैंने लास्ट बता चुका हूँ, तो ये सारी इंडेक्सिंग इस तरह बन जाती है। अब इसके अंदर वैल्यूज आती है किस तरह, तो वैल्यूज किस तरह आती हैं, अब इनके अंदर वैल्यूज हम किस तरह आएंगे। अभी हमने स्टैटिकली हमने वैल्यूज के अंदर प्रिंट स्टोर करवानी है, तो किस तरह कराएंगे, हमने ये एरे ली। अब इस एरे के अंदर ये एरे डिक्लेयर की थी जो हमने, उसके अंदर वैल्यूज हमने इस तरह स्टोर करवा ली। ये चेक करें, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, ये देखें यहाँ से पहले हम जब फर्स्ट सिंगल अरे किया था, सिंगल डायमेंशनल अरे किया था, उसके अंदर क्या होता था, सिंगल ये एक करली ब्रैकेट होती थी यहाँ से यहाँ तक, मीन के अब आप इक्वल डाल के करली ब्रैकेट करते थे इस तरह, और करली ब्रैकेट इस तरह, और इसके अंदर वैल्यूज होती थी 2 1 6, ये हमारे पास सिंगल डायमेंशनल अरे था, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल में क्या देखें, इसके अरे इसके अंदर एक और अरे आ चुकी है, अब ये कह सकते हैं, ठीक है। देखें एक अरे आ गई कॉलम, ये अरे आ गई कॉलम, ये अरे आ गई। अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें, ये फर्स्ट रो है यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड रो है यहाँ से यहाँ तक, जहाँ ये थर्ड रो है, ठीक है। 0 1 2, ये अब इंडेक्सिंग फॉर्म में करेंगे तो 0 1 2 तक जाएगी। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, इसके अंदर 4 कॉलम है, इसके अंदर 4 कॉलम है, इसके अंदर 4 कॉलम है, तो कॉलम्स के लिहाज से उसको आप डिफाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए मैंने अब उन वैल्यूज़ को, जिस तरह आप C++ के अंदर ये रो इस तरह कोड लिखेंगे, ये कोड लाइन ऑफ कोड लिख देंगे, तो उसके बैक एंड पे इस तरह हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक्स बन जाएंगे। इस तरह को बैक एंड पे डिफाइन कर रहा होगा, इस तरह हैंडलिंग कर रहा होगा इसकी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 32 है, 32 हमारे पास 0 रो है, ये हमारे पास यहाँ करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्लोज हो रही है, 0 रो पे वैल्यू पड़ी हुई है, ये हमारे पास 32, और कॉलम्स का क्या है 0 और 0 रो पे है। ये आपको मैं चीज़ डिफाइन कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है C++ कोड के थ्रू, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है ये। अगर आपने अंडरस्टैंड कर ली गाइस, तो आप नेक्स्ट आप इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हम एग्जांपल करने के बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसकी और प्रैक्टिस, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे अरेज की। अब ये हमारे पास यूजर से इनपुट नहीं है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक इस तरह हमने आप डिफाइन कर दी अरेज की वैल्यूज़, जो हम आगे नेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम यूजर से इनपुट भी लेंगे और उस पर प्रिंट भी करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या ये वैल्यूज़ हैं। अब सबसे पहले होगा क्या, ठीक है। अब सबसे पहले वैल्यूज़ के साथ मैं कॉलम भी रख लेता हूँ, ये मैट्रिक्स भी और साथ ये भी, ताकि आपको इसमें कंपैरिजन करने में इजी हो। सबसे पहले लूप, अब इसमें 2 लूप्स यूज़ हुई हैं, फॉर लूप एक ये यूज़ हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हो रही है। इसके अंदर एक इनर लूप यूज़ हुई है, ठीक है, जिसको अपन नेस्टेड लूप भी कहते हैं, ठीक है। इनर लूप यूज़ होगी। अब इनर लूप क्यों यूज़ की, इस चीज़ को समझना कोड के अंदर लाजमी। जो आउटर लूप है ये वाली, ये रोज़ को डिफाइन कर रही है, किसको, रोज़ को,
ठीक है, ये रोज को डिफाइन करिए क्योंकि ये इन पे चलेगी, ठीक है, ये इनको लेके चलेगी, समझ गए। अब जो नेक्स्ट है ये वाली बस इनर लूप, जो आउटर लूप थी वो चलेगी रोज को लेके। अब जो इनर लूप है वो लेके चलेगी किसको, ये इन कॉलम्स को, ठीक है, इन कॉलम्स को लेके चलेगी स्टेप बाय स्टेप। सही हो गया। अब मैं इनको अब आपको डिफाइन करके बताता हूँ किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 है, ठीक है। आई स्मॉलर देन 3 क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो रोज हैं वो है ही 3, तो 3 से स्मॉलर क्यों कहा, इक्वल टू 3 क्यों नहीं कहा, इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 और 3 तक जाना है, ठीक है। इसने ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं, 0 1 2 तक जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट आउटर लूप है बताया रोज के लिए, 0 1 2 तक जाएंगे, ये 2 तक, तो इसलिए हम 2 तक जाना है, 3 के इक्वल नहीं जाना क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इस तरह ही इनर लूप है वो कॉलम्स के लिए, वो स्मॉलर देन 4 इसलिए है क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, इसलिए हमने कहा है इसको, ठीक हो गया। अब इसकी हमने इसको ड्राई रन करना है। ड्राई रन क्या होता है, हमने लॉजिकली अपने कोड को समझ के उसको इसकी एग्जीक्यूशन करनी होती है, कंपाइलर के थ्रू नहीं करनी होती है, अपने दिमाग को कंपाइलर बनाना है, माइंड को कंपाइलर बना के इसको एग्जीक्यूट करना है। चलें माइंड को कंपाइलर बनाते हैं, चेक करें। आई इज इक्वल टू 0, जैसी आया इधर इनर, अब इसके एंटर हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर एंटर हो गया, इसमें एक और लूप आ गई। अब जे की वैल्यू उसने 0 ले ली, स्टार्ट भाई, जब जे की वैल्यू 0 ली और आई की वैल्यू 0 आ गई, 0 आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 0, तो 0 0 पे वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है 32, तो 32 को प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब प्रिंट किया, अब फौरन 12 वाली लूप पे नहीं चले जाएगा, अब इसमें जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा, पहली रो को पूरा एग्जीक्यूट करके बाहर आएगा ये। अब जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जे की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस की, अब दोबारा क्या, जे की वैल्यू क्या होगी 1, अब यहाँ पे 0, आई 0 ही रहा, आई को 0 ही रहना है क्योंकि एंटर हो चुका है अंदर, उसका आई 0 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया। अब 0 1 पे वैल्यू कौन सी है 54, ये 54 प्रिंट आउट हो जाएगी। तो ये अब जे की वैल्यू दोबारा इसमें जाएगा, प्लस प्लस करेगा, जे की वैल्यू क्या होगी अब 2 हो चुकी है। अब जे की वैल्यू जब 2 आई, ठीक है, तो आई 0 ही है, 0 और 2, मैं इन वैल्यूज को देख रहा हूँ, ये देखें ये आई है ये जे है, 0 2, 0 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 2 पे 1 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब आई है जे प्लस प्लस हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अब 0, जे की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 3, जब वैल्यू इसकी 3 होगी अब 0 और क्या आएगा 3 इंडेक्स आएगा, तो 0 और 3 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 34। अब देखिए मैंने एक रो पूरी आपको प्रिंट आउट करके दिखा दी किस तरह प्रिंट होगी, ये हमने अपना दिमाग को कंपाइलर बना के इसको प्रिंट किया। अब जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3, अब दोबारा जब जाएगा जे प्लस प्लस करें, जे की वैल्यू होगी 4, यहाँ पे कंडीशन आके फेल हो जाएगी क्योंकि जे की वैल्यू जब 4 हो जाए तो वो फेल हो जाएगी, जे की वैल्यू मोर देन 4 आनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन चेक करता होता है। तो अब इसको क्या फेल कर देगा, तो अब बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आने के बाद दोबारा इस पे आ जाएगा। अब इसमें आई प्लस प्लस करेगा, सबसे पहले आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू 0 हुई थी, इसको 1 कर देगा। अब मैं सारा ये कोड रेस कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, ताकि आपको फिर आगे नेक्स्ट में इसको समझा सकूँ। इस तरह मैं क्लीन किया इसको। अब नेक्स्ट रो को हमने प्रिंट आउट करना है, ड्राई करना है, अपने माइंड को कंपाइलर बना के इसको हम प्रिंट आउट करेंगे, तो इसको कहते हैं हम ड्राई रन। ड्राई रन करना आपको कोड आ जाए तो आप इजीली प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं। पहले आपको अगर आपने एक डेवलपर बनना है, अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आपको कोड को ड्राई रन करना आना चाहिए। अब नेक्स्ट आपके पास ये आई की वैल्यू हो चुकी है 1, आई की वैल्यू हो चुकी है 1, तो अब 1 आया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, अब आई की वैल्यू 1 है, फिर दोबारा जे 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि जे तो टर्मिनेट हो चुका था, दोबारा आया, दोबारा 1 0 स्टार्ट करेगा। अब 1 रो पे आ गया, अब 1 0 पे क्या है, ये 54 है, इसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट जे प्लस प्लस करेगा, अब जे की वैल्यू पहले स्टार्ट में 0 आई थी, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगी। 1 4 स्मॉलर है, ओके है जी, जाने दें आगे। तो अब नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्यों, अरे रो अब हमारे पास 1 नहीं है और जे की वैल्यू प्लस होगी 1 होगी, ये 1 1 ये नेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब जाएगा अगेन प्लस प्लस करेगा जे को वैल्यू प्लस प्लस करने के बाद यहाँ पे वैल्यू उसकी 2 हो जाएगी, तो ये 1 और 2, 1 2 पे क्या इंडेक्स पड़ा हुआ है, ये 12 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट मूव करेगा, अगेन प्लस प्लस करेगा जे को, तो जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होने के बाद फिर ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 के बाद, अब यहाँ पे कॉमन लगा कर रहा हूँ, यहाँ 1 और 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 9। तो इस तरह ये वैल्यू सारी क्या होगी, इसकी प्रिंट आउट होगी। या मैंने फर्स्ट 2 रोज रिट्रीव करके बता दिया आपको किस तरह हम इसको रिट्रीवल कर सकते हैं आगे सॉरी अरेज को। अब अरेज वैल्यूज प्रिंट कर दी, अब इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब मैं नेक्स्ट जो है वो मैं नहीं बताने वाला, थर्ड रो, क्योंकि सॉरी जिसको 2 रो इंडेक्सिंग मुताबिक कहते हैं, तो वो आप खुद रिट्रीव करेंगे किस तरह होगी, ठीक है। अपने माइंड को यूज़ करें और करें तो कोई मुश्किल नहीं है।
तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। अब मैं सिंपल इसका अब कोड हम क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर हमने ड्राई रन तो कर लिया, ड्राई रन करने के बाद अब इसको हम करने वाले हैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर इसको रन करने वाले हैं। लेट्स सी अब डेव सी प्लस प्लस पे हम कोड किस्सा नज़र आता है। अब इसको हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर और इसका हम कोड कॉपी करके वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कोड पेस्ट कर दिया हुआ है। इसमें चेक करें, मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइल, मैंने प्रोग्राम सेव किया हुआ है, सेव आपने करना भूलना नहीं है। देखो 0 एरर आ रहे हैं। अगेन मैं इसको कर दूंगा रन। जैसे ही रन करूँगा ये हमारे पास आउटपुट आई है। मैं इसको आप चेक करवा सकता हूँ आपको, ये देखें ये ग्रिड की फॉर्म में डाटा हमारे पास आया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखें ये प्रिंट आउट हुआ है। मैंने वो जो ग्रिड शो करवाए थे एज इट इज़ ये ग्रिड्स हमारे पास आ चुके हैं जो प्रिंट उसने करके दिखाए हैं। ठीक है, उसने सिंपल वैल्यूज प्रिंट की हैं, तरतीब से प्रिंट की हैं और उसको आगे लेके चलता गया। ठीक हो गया। सिंपल इन वैल्यूज़ को देखना आपने जो इनमें दी हुई हैं। ठीक है, वो जो ग्रिड में शो करवाई थी वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन आप इसको देख लें तो इस तरह आपने वैल्यूज़ क्या कर देनी है, प्रिंट कर लेनी है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं और एग्जांपल जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे अरेज की और उसको प्रिंट आउट करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।